तो यार देखो, अपन इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है या नहीं है ये तो तुम बाद में डिसाइड कर लेना, लेकिन मैं ये तुम्हें पहले से बता दे रहा हूं कि ये तुम इससे लाइक बहुत ज्यादा रिलेट कर लोगे, क्योंकि यहां पर क्लास 10th के दो लड़के हैं, एक है अरुण और एक है करण। ठीक है, ये जो है ना, इनकी जो शक्लें यहां पर दिखाई जा रही हैं, ये इनकी शक्लें हैं जब इन्होंने अपना बोर्ड्स का रिजल्ट देखा है। इन्होंने अपने बोर्ड्स का रिजल्ट जब हाथ में पकड़ा ना, तो ये कुछ ऐसा सा महसूस कर रहे थे। अब तुमने पहले से डिसाइड कर लिया होगा या फिर पहले से जज कर लिया होगा कि भाई अरुण का रिजल्ट तो बहुत खराब आया है, करण का रिजल्ट तो जो है बहुत अच्छा आया है। अभी से एकदम एंड पे नहीं पहुंचना है, बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों ही बंदे क्लास 10th में थे, क्लासमेट थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, इन्होंने क्या है ना, अपनी क्लास 10th के 7 से 8 महीने, मतलब मेजरली जितना समय होता है जिसमें एक्चुअली जो ना लेकर के आप सिलेबस कंप्लीट करते हो, पीवाईक्यूज लगाते हो, प्रैक्टिस करते हो, आप अपनी कोर को मजबूत करते हो, इन्होंने बर्बाद कर दिया। ठीक है, दोनों ने ही कर दिया। अब ये जो ना लेकर के ऐसे ही एकदम एंडिंग ऑफ द नवंबर पे थे, और इन्होंने क्या करा, दोनों को एकदम से पता पड़ा कि उनके प्री बोर्ड्स अप्रोच कर रहे हैं, जस्ट 15 to 20 डेज उनके प्री बोर्ड्स होने वाले हैं। और उनके सीनियर्स ने बताया उनको, भाई प्री बोर्ड्स तो जो ना लेकर के पूरा सिलेबस आता है, बहुत कठिन होता है, ये होता है वो होता है, फलाना होता है ठिकाना होता है। तो वो थोड़ा सा एकदम से उनको रियलाइजेशन होता है कि भाई अब शायद पढ़ना चाहिए, सोचना तो चाहिए एटलीस्ट। तो होता क्या है, हम दोनों की थिंकिंग की बात करते हैं और दोनों क्या करते हैं उसकी बात करते हैं। अब अरुण ने यहां पर से क्या किया, अरुण ने जैसे ही उसको ये पता पड़ा प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, उसने सबसे पहले तो ये सोचा कि भाई मैंने जो ना लेकर के अपने प्रिपरेशन के 7 से 8 महीने बर्बाद कर दिए। ठीक है, मैंने 7 से 8 महीने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। एंड नाउ द थिंग इज कि यहां पर से सीन कुछ ऐसा है ना कि अगर अब मैं 40 दिन में, अभी जो मेरे पास में यहां पर से कितने दिन है, बेसिकली 20 दिन हैंगे जिसमें मैं प्रिपरेशन करूंगा अभी अपने प्री बोर्ड्स के लिए, और 20 दिन जिसमें मेरे प्री बोर्ड्स चलेंगे। ठीक है, मेरे पास में लमसम 40 दिन है। अब इस 40 दिन में मैं क्या ही कर लूंगा, राइट? तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपने प्री बोर्ड्स को भी जो ना वैसे ही बर्बाद कर देता हूं जैसे मैंने अपने हाफ ईयरलीज को बर्बाद किया था, जैसे मैंने अपने हर एक यूनिट टेस्ट को बर्बाद किया था। प्री बोर्ड्स भी जान दो भाई, मेरी एंड मंजिल तो बोर्ड्स है ना। प्री बोर्ड्स जैसे ही खत्म होंगे मैं अपनी फ्रेश स्टार्ट करूंगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा करण पे, फिर एंडिंग बाद में देखेंगे। करण ने क्या करा, करण ने ये चीज सोची, यार देखो मैंने 7 से 8 महीने बर्बाद कर दिए, आई नो दैट। ठीक है, अब मेरे 20 दिन में प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, तो मेरे पास में ये 20 दिन है, और जिन 20 दिन में मेरे प्री बोर्ड्स चलेंगे मेरे पास वो 20 दिन है। मेरी एंड जो है ना लेकर के होना है चीजें बोर्ड्स पर। ठीक है, मेरा फाइनल गोल इज दी बोर्ड एग्जाम, जो मुझे आईसीएसई का बोर्ड एग्जाम देना है वो है। तो मैं उसके साथ में कोई भी बैट नहीं ले सकता। अब प्री बोर्ड्स तो ऐसा है भाई, रिजल्ट खराब आ भी जाए तो क्या ही है। लेकिन करण ने एक चीज और समझी, इससे अरुण से ज्यादा उसने एक चीज समझी बस, कि भाई देखो मैं बोर्ड्स के साथ बैट नहीं ले सकता, तो मैं अपने प्री बोर्ड्स पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स डाल देता हूं। मैं ये जो 20 दिन है इसमें पूरा रगड़ देता हूं खुद को, और मैं जो 20 दिन मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे उसमें भी खुद को पूरा रगड़ दूंगा, सो दैट जब मेरे प्री बोर्ड्स हो जाएंगे तो मैं एटलीस्ट जो ना लेकर के मुझे कुछ तो आता होगा, मैं उतना स्ट्रेस्ड तो नहीं हूंगा उस लास्ट के 1 महीने में। तो इसने क्या करा, उन 20 दिन भी अच्छे से प्रिपरेशन करी। ठीक है, उसके बाद में जिस 20 दिन में इसके प्री बोर्ड्स चल रहे थे, ठीक है, उसमें भी इसने तगड़ा मचा दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि इसका जो ना लेकर के लेट्स सपोज 80% ऑफ द सिलेबस कवर हो गया। ठीक है, क्योंकि यार देखो भाई ने गोल बहुत बड़ा बनाया था, 40 दिन में उसको जो ना सिलेबस कंप्लीट करना था, प्री बोर्ड्स में 90% स्कोर करना था, तो उसने 80% ऑफ द सिलेबस को कंप्लीट भी कर दिया, एंड ही एक्चुअली स्कोर्ड 85% इन हिज प्री बोर्ड्स। समझ लो, 80 to 90% इसने सिलेबस भी कवर करा और इसने 85% मार्क्स जो है स्कोर भी कर लिए अपने प्री बोर्ड्स में। अब तुमको यहां से एक बात समझ में आई होगी कि इनकी शक्लें ऐसी क्यों हैं, क्योंकि इस बंदे के पास ना बहुत सारी चीजें एडवांस में प्रिपेयर्ड था। इसने सिर्फ 40 दिन इसलिए बर्बाद नहीं करे थे क्योंकि इसने पहले भी सब बर्बादी मचाई थी। इसने 40 दिन रगड़ के मेहनत करी, और उसके बाद में जो ना इसके लिए चीजें थोड़ी सरल हो गई, क्योंकि ही स्कोर्ड 85% इन हिज प्री बोर्ड्स। तो इसके जो ना लेकर के तगड़ा रिजल्ट बना, और इसने अपने बोर्ड्स में 95% जो ना लेकर के स्कोर कर दिया। ठीक है, वेरएज हम लोग अरुण की बात करें, अब अरुण की शक्ल ऐसी क्यों है, क्योंकि इसने प्री बोर्ड्स में जो ना कुछ खास कर नहीं पाया, प्री बोर्ड्स में ही स्कोर्ड अप्रोक्सीमेटली 30%, और उसके बाद में ये जो एंड के इसके 30 दिन थे, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज्यादा लाइक बस पैनिक करता रहता था हर टाइम कि मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, और इसका एक्चुअली कुछ हो भी नहीं पाया, और इसने 50% स्कोर किया। और इस तरीके से करण ने लास्ट मोमेंट पे आके अपनी क्लास 10th को बचा लिया, और ऐसे अरुण ने बर्बाद कर दिया। अब आई नो दैट बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं होगी स्टोरी, लेकिन तुमने ये एक चीज के थ्रू समझ लिया होगा कि मैं क्या मैसेज जो ना तुमको पहुंचाना चाह रहा हूं। एंड द थिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई ये जो एंड के 20 दिन बचे हुए ना प्री बोर्ड से पहले, या फिर वो जो प्री बोर्ड्स के 20 दिन भी है, उनको मिला करके इन 40 दिन में पूरा रगड़ दो खुद को। भाई गोल इतना बड़ा बनाओ कि तुम्हारे को जो ना लेकर के प्री बोर्ड्स में 95% स्कोर करना है, एज इफ इट इज द एक्चुअल बोर्ड्स। क्योंकि एक बात याद रखना, प्री बोर्ड्स इट्स नथिंग लेस देन बोर्ड्स।
याद रखना इस बात को। मैं अगर तुमसे ये बात बोल रहा हूं तो 3.5-4 साल के पढ़ाने के एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूं। तो इन 40 दिन में ये जो 20 दिन हमारे प्री बोर्ड्स के पहले के हैं और ये जो 20 दिन प्री बोर्ड्स के, इसमें खुद को इतना रगड़ दो, गोल ही यही बना लो कि भाई एक बार रिवाइज भी कर लूंगा सिलेबस और सिलेबस कंप्लीट तो होगा ही होगा। तो भाई नहीं भी हो पाया, लेकिन एटलीस्ट अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट ना होके 90% भी कवर हो गया, तो तुम सोचो ना कि तुम प्री बोर्ड्स के बाद में 30 दिन में सब तगड़ा कर लोगे। तुम सिलेबस कंप्लीट भी कर लोगे, पीवाईक्यूज भी लगा लोगे, तुम उसके बाद में जो ना सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लोगे और तुम लाओगे बोर्ड्स में 95%। अभी से अपनी बॉडी को इतनी आदत डाल दो कि भाई साहब टेबल चेयर के साथ में जो ना 8 घंटे बैठ जाना है। मैं कोई मोटिवेशनल बातें नहीं कर रहा, बट इट्स द ओनली वे लेफ्ट। समझ रहे हो? ये एक इकलौता रास्ता बचा है। इसके आगे या इसके पीछे या इसके अगल या इसके बगल कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है तुम्हारे पास। यही एक तरीका है जिसके थ्रू जो तुमने बर्बादियां मचाई हैं ना अपने पूरे क्लास 10th में, वो तुम सॉर्ट कर लोगे। तुम अपने प्री बोर्ड्स में भी अच्छा करोगे, तुम अपने बोर्ड्स में भी अच्छा करोगे। एंड आई होप सो कि तुम करण की तरह सोचोगे, करण की तरह जो ना परफॉर्म करोगे, रेदर देन तुम बस अरुण की तरह गिव अप कर दोगे और बाद में फिर बस रिग्रेट ही करते रह जाओगे। अब सबसे पहले तो अपन बिल्कुल इन दोनों से हट करके, क्योंकि अब तुम जरूरी हो मेरे भाई, हम तुम्हारी बात करते हैं। और अब मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं जो कि बहुत बेसिक सी चीजें हैं कि क्या प्री रिक्विसाइट्स होते हैं भैया प्री बोर्ड्स में एंटर करने से पहले। याद रखना, इफ आई हैव सेड दैट कि भाई इट्स नथिंग लेसर देन बोर्ड्स, तो बोर्ड्स में भी यही प्री रिक्विसाइट्स होते हैं। जब तुम प्री बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे होते हो तब भी यही सेम प्री रिक्विसाइट्स होते हैं। अब यहां से सीन कुछ ऐसा है भाई साहब, आपका सिलेबस कंप्लीशन तो हो जाए, मतलब आप सिलेबस को कंप्लीटली जानते तो हो। अब आई नो दैट तुम्हारी हालत ऐसी है कि भैया 10% सिलेबस हुआ है, 12 चैप्टर हैं फिजिक्स में, 1-2 आते होंगे स्टार्टिंग के, मुश्किल से आते होंगे वो भी, ऐसी हालत है। लेकिन एटलीस्ट इतना तो कर लो खुद को कि भाई साहब तुम जो ना लेकर के 8 से 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो, प्री बोर्ड्स के बाद में 1 ही या 2 ही चैप्टर मैक्स टू मैक्स रह गए हैं कंप्लीट करने को। भाई साहब हमने इसी साल इन्हीं 7 से 8 महीने में 5 बार सिलेबस कंप्लीट कराया। मतलब जिस बच्चे ने हमारे साथ सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट करा था वो 4 बार रिवाइज भी कर चुका है। तो ये चीज तुम क्यों नहीं कर पाओगे? हम कराएंगे, टेंशन नहीं लो। इफ योर प्रणय भैया इज स्टैंडिंग ओवर हेयर और मैं कोई भी बात बोल रहा हूं, याद रखना कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में या पीछे चल रहा होता है कि भाई अगर मैं बच्चे को ये करने बोल रहा हूं तो मैं उसकी उसमें मदद भी करूंगा, मैं आऊंगा, पढ़ाऊंगा, 8-8 घंटे बैठा रहूंगा, सब करूंगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस को कंप्लीट करना और हम करेंगे। हमने गोल भले ही बहुत बड़ा बनाया है, तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हारी ओल्डर सेल्फ है ना वो तुमको रोक रही होगी, भाई ये क्या सपना देख लिया तूने, लेकिन नहीं भाई, अभी रगड़ना है, कस के रगड़ना है खुद को। उसके बाद में द सेकंड थिंग इज कि भैया नॉलेज ऑफ पेपर पैटर्न इतना तो पता होना चाहिए ना कि कैसा पेपर आता है। बस ये नहीं कि हाँ 100 नंबर का पेपर आता है, 80 नंबर का अटेम्प्ट किया जाता है, ऐसे नहीं चलती चीजें। कितने सेक्शंस है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं, ये अभी से प्री बोर्ड्स में सीख लोगे तो बोर्ड्स में पैनिक नहीं करोगे। समझ रहे हो? बहुत ही बेसिक सी चीज है ये कि पेपर पैटर्न की नॉलेज तो ले लो, कम से कम देख तो लो एक बार पेपर होता कैसा है, स्पेसिमेन पेपर को एक बार उठा के तो देखो। हमने इसमें तुम्हारे लिए बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें बनाई हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं पहले तुम वही तो देख लो बेसिक सी चीज, उसके बाद में जो ना लेकर के स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। भाई देखो, आपको आप कितनी चीजें सीख लो, आप कितनी लेक्चर्स देख लो, आप कितनी स्ट्रेटेजी वीडियोस देख लो, आप कुछ भी कर दो, आप कितनी नोट्स बना लो, कुछ कर दो, एट लास्ट व्हाट मैटर्स है कि आपको सवाल के जवाब देना आता है या नहीं। उसमें भी 2 चीजें होती है, सही जवाब दे रहे हो, क्या सही तरीके से जवाब दे रहे हो। हाँ, ये 2 चीजें होती हैं। आंसर रिप्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। तो इसके लिए तुम्हें अभी से ही प्रैक्टिसिंग करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी भाई। प्रैक्टिस पे एकदम स्ट्रॉन्ग कमांड बना लो अपना। उसके अलावा भैया एक चीज याद रखना, जो इंसान जो ना जिसके पैर पहले से ही जो ना लेकर के अपने दुश्मन को देख के कांपने लगता है ना, वो कुछ कर ही नहीं सकता फिर। बट इफ यू ऑल बी कॉन्फिडेंट तो हाँ लगेगा कि एक टक्कर की लड़ाई हो रही है। समझ रहे हो? तो पहले से इतना कॉन्फिडेंट रहो सो दैट ये ना हो कि एग्जाम हॉल में जाके भाई साहब को रोना आ रहा है, भाई साहब पैनिक स्टेट में जा रहे हैं, भाई साहब के पसीने छूट रहे हैं। वो गलती अपन को नहीं करनी है। ठीक है, आगे अगर मैं बढ़ता हूं, सबसे पहले तो भाई साहब सिलेबस जो सबसे बड़ी जड़ है ना, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज द सिलेबस। भैया इतना वास्ट सिलेबस है आईसीएसई में, 10 तो सब्जेक्ट्स होते हैं, कैटेगराइज कर दो तो 5 होते हैं। करें कैसे? देखो एक बात समझ लो, थोड़ा सा स्मार्टली सोचना पड़ेगा। वी कांट बी लाइक कि हम 24 घंटे में से 4 घंटे सोएंगे, 20 घंटे पढ़ेंगे, राइट? वी हैव अ स्कूल टू अटेंड, वी हैव मेनी थिंग्स टू लाइक पास विथ। अभी तक जिन चीजों को तुम बहुत ऐसे ही ले रहे थे ना लाइटली, अब वो तुम्हें बहुत बड़ी एक टेंशन दिखेंगी। समझ रहे हो? तो इसलिए जो ना सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, देखो प्री बोर्ड से पहले जस्ट मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स। भैया तुम्हारे को पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरी अच्छे तरीके से आनी चाहिए, तुम्हारे को मैथ्स आनी चाहिए और तुम्हारे को कंप्यूटर्स आनी चाहिए। और कंप्यूटर्स तो भाई साहब 9th एंड 10th का सिलेबस है, याद रखना इस बात को। 9th का सिलेबस की अगर तुमने 9th में ही मक्कारी करी और तुमको 9th के कंप्यूटर्स नहीं आती तो वो भी करनी है, 10th की भी करनी है।
हाँ, एसएसटी आधी अभी कर लो, आधी जो है प्री बोर्ड्स खत्म होने के बाद कर लेना, और इंग्लिश को भी सेम तुम ऐसे कर सकते हो कि आधी अभी निपटा ली और आधी मैं उसके बाद भी कर लूंगा, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर तुम एंड मूवमेंट पे भी पढ़ते हो तो तुम्हारे को कुछ चीजें ऐसी तुम सीख जाओगे, एंड इफ यू नो हाउ टू राइट द आंसर्स तो तुम जो ना लेकर के अच्छे नंबर निकाल लोगे। तो जो रियल चीज है वही बता रहा हूं तुम्हें, वो ऐसे नहीं है कि बस मुझे डराना है तुमको या कुछ करना है। अब तुम सोच रहे हो कि भैया सबसे पहले तो ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, मैथ्स है, ये कंप्यूटर्स है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स में निपटाऊं कैसे? भाई क्लैरिफाई नॉलेज जो ना अगर सिर्फ यही कर रहा होता कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम बता दी और तुमसे बोल दिया जाओ उस पर काम करो, तो फिर हम किसी काम के नहीं थे। हमारे पास में आज लाखों बच्चे, इफ आई एम 19 और मुझसे लाखों बच्चे मेरी बात सुन के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वी डू दैट कि हम बच्चे को सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, हम सॉल्यूशन भी देते हैं, सॉल्यूशन पे उसके लिए उससे ज्यादा मेहनत करते हैं। दैट्स व्हाई वी केम अहेड विद द बोर्ड सेवियर सीरीज फॉर द थर्ड टाइम फॉर द बैच 2025। दिस इज नॉट अ प्रमोशन और समथिंग, क्योंकि भाई साहब हमारी सीट्स जितनी थी वो फिल हो चुकी थी, बच्चों की डिमांड पे हमने इसको रीलॉन्च किया। हमारे पास 500 बच्चों का कोहॉर्ट था, हम ऑलरेडी 550 बच्चे पढ़ा रहे हैं, हम अब 30 बच्चों का एक्सटेंशन लेके आए थे, जिसके लिए मैं बस तुमको इसके बारे में बता रहा हूं, क्योंकि हमारा एक 6 डेज चैलेंज चल रहा है, जहां पर हम लोग 18 तारीख से हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी। 18-19 बहुत तगड़ी क्लासेस हुई भाई, हमने बहुत बढ़िया तरीके से बायोलॉजी और फिजिक्स की क्लासेस ली। बच्चे बता भी देंगे, जो बच्चे हो बोर्ड सेवियर सीरीज वाले, वो उनको बता के जाना कमेंट्स में कि कितना मजा आता है क्लास में, कैसे बैठ करके हम लोगों ने जो ना लेकर के मेजर पोर्शन ऑफ द सिलेबस को कंप्लीट किया। बायोलॉजी तो आधी निपटा दी हमने 6 डेज चैलेंज में, और 23 पे हम लोग जो है पूरी की पूरी साइंस को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में बचे हुए दिन में हम कंप्यूटर और मैथ्स को भी निपटा देंगे बिफोर आई वुड से 10th दिसंबर मैक्स टू मैक्स। 10 दिसंबर से हम पहले सब निपटा के बैठे होंगे, मतलब A to Z हर एक चीज। और ये हो रहा है बोर्ड सेवियर सीरीज में। दिस इज द सीरीज फॉर द टॉपर्स। प्राइसिंग पे आते हैं, बहुत अफोर्डेबल है, इंडिया की सबसे अफोर्डेबल प्राइसिंग, इससे ज्यादा नीचे नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर भी मैं तुमको बता दूं, अभी सिर्फ तो सिर्फ 5 बच्चों के लिए, इफ दे जस्ट यूज CKOP, आई जस्ट वांट भाई प्रॉपर मेरे जो ना वो बच्चे जो इमोशनली हमको फॉलो करते हैं, समझ रहे हो, सिर्फ स्ट्रेटेजिकली नहीं, वो हमको इमोशनली भी फॉलो करते हैं, तो उनके लिए सिर्फ 5 बच्चों के लिए CKOP, बिकॉज CKOP इज एन इमोशन। अगर तुम इसका यूज करते हो देन यू ऑल गेट 500 रुपीज ऑफ ऑन योर एनरोलमेंट। सिर्फ 5 बच्चों के लिए है। CKOP कूपन कोड यूज करोगे 3000 से बैच 2500 का हो जाएगा, उसमें तुम आ सकते हो। इसके अंदर तुम माइक खोल करके डाउट्स पूछ पाओगे, उसके साथ साथ तुम्हारे को नोट्स, ई बुक्स, DPPs, हर एक तगड़ी से तगड़ी चीज हम तुम्हें देंगे। उसके साथ साथ तुमको हैंड्स ऑन सपोर्ट मिलेगा बाय द मेंटोर्स, जो मेरे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 99%, 99.5% ऐसे तगड़े परसेंटेजेस निकाले हैं, ये जो है लेकर के तुम्हारे को आके गाइड करेंगे। उसके साथ साथ जो ना लेकर के स्पेशल क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज तुमको यहां पर मिल रही होगी, जिसमें तुम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। द प्राइसिंग ऑफ दिस बैच इज जस्ट 3000 रुपीज। बोर्ड्स के एंड तक, जब तुम्हारा बोर्ड का कोई एग्जाम होगा ना, उससे पहले भी तुम्हारे पढ़े भी है, तुमको पढ़ा रहे होंगे इसके अंदर तुम आ सकते हो। बहुत लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं, सो आई एम टेलिंग यू गाइस कि तुम इसमें आ जाओ, पढ़ो। बाकी मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन स्टिल दिस इज समथिंग विच इज इन माई ओपिनियन वेरी हेल्पफुल। तुम इसमें आ सकते हो। बाकी अब सबसे पहले चीज भाई, सबसे पहली चीज देखो, जो इंसान के पास में से एक चीज निकल जाती है, उस जो एक पर्टिकुलर चीज को तुम समझते हो ना, ऐसा बोला जाता है कि किसी भी चीज की अहमियत उसको पाने के पहले और उसको खोने के बाद होती है सिर्फ। तो समय जो है ना, जो आपने खो दिया वो तो वापस आना नहीं। तुम अपनी जो ना क्लास 10 के 7 से 8 महीने जो ना लेकर के बर्बाद कर चुके हो, ठीक है। और अब तुम्हारे पास में है 40 दिन, जिसमें तुमने बहुत बड़े बड़े गोल्स ले लिए, ठीक है। और इसके अंदर तुमको जो है सब कुछ करना है। अब ये होगा कैसे, मैं बस तुम्हें बहुत बेसिक सी चीज बताता हूं भाई। इस 40 दिन में जो ना तुम एक बहुत एफिशिएंट चीज सीखोगे, विच इज द टाइम। टाइम को मैनेज कैसे करते हैं हम, कम समय में भी ज्यादा चीजें कैसे कर सकते हैं, और यही सीखना है। याद रखना, अभी गधा नहीं बनना है, समझ लो। यू आर नॉट खच्चर और समथिंग कि तुम्हारे ऊपर बस लोड डाल दिया गया और तुम चले जा रहे हो। तुमको स्मार्टली यहां से ऑपरेट करना है। सो वाइल स्टडिंग मैं तुम्हें बताता जाऊंगा, हम तुम्हें गाइड करते जाएंगे, वीडियोस तुम देखते जाओगे, इसके थ्रू तुम्हारे पास एक मैसेज पहुंचता रहेगा कि भाई ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, ये पढ़ो, ऐसे करो। ये सब तो तुम कर ही लोगे, लेकिन फिर भी खुद के दिमाग में भी स्मार्ट रहना कि हाँ भाई, एवरी मूव आई एम मेकिंग, ये मेरा कुछ ना कुछ समय बचा रहा है, सो दैट आई कैन कवर समथिंग एक्स्ट्रा, और मैं अपने बोर्ड्स के और पास जाता जा रहा हूं, तो फिर मैं प्रिपेयर्ड भी होता जा रहा हूं, समझ रहे हो। तो ये जो टाइम है ना, ये बहुत लिमिटेड है, तो इसको मैनेज अच्छे से करना है, समझ रहे हो। अब उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मेरी साइड से, पेन रख दिया मैंने। देखो मेरे भाई, बहुत सिंपल सा मैसेज इस एक वीडियो के थ्रू ये था कि सारी स्ट्रेटेजी भाड़ में जाए, सब जाए। सिंपल सी बात ये है कि ये 40 दिन रगड़ना है खुद को, सिलेबस को कंप्लीट भी करना है, PYQs भी लगाने हो सके है, हो सके तो कम से कम एक एक दो दो सैंपल पेपर भी लगा के जाना है। एंड के टाइम पे ये भी कर लेना है, कुछ चीज नहीं छोड़नी। और ये जो है ना लेकर के मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने ये कर लिया, मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं,
यू ऑल बी 90% लेस आर स्ट्रेस्ड, मतलब 90% लेस स्ट्रेस्ड होगे तुम अपने प्री बोर्ड्स देने के बाद अपने बोर्ड्स के लिए। तुम्हें पता होगा कि अगर तुमने प्री बोर्ड्स में भी सिर्फ 40 दिन मेहनत करके जो ना लेकर के 85% स्कोर कर लिया, अभी तुम्हारे पास है 30-40 दिन और जिसमें तुम 85 से 95 पहुंचोगे। ये बहुत सिंपल सी बात है, मैं चाहूं तो इसे गोल गोल घुमा करके भी तुम्हें बता सकता हूं 5 मिनट में और, लेकिन सिंपल सी बात यही है कि ये 40 दिन विल टेक यू टू दी स्कोर ऑफ 85% इन योर प्री बोर्ड्स। और उसके बाद में वो जो 40 दिन होंगे ना जो तुम्हें मिल रहे होंगे एक्स्ट्रा तुम्हारे बोर्ड से पहले, और उसमें तुम इतना रगड़ोगे खुद को और अगेन एक और बार, क्योंकि अब लाइक आदत हो जाएगी मेहनत करने की, और वो आदत बनानी है इन 40 दिनों में, और फिर उसके बाद बस दिखा देना कि क्या हमारी मेहनत करने की क्षमता। उसके बाद में वी ऑल स्कोर 95%। अभी बाकी आई होप सो जो मेरा एक मैसेज था वो मैंने तुम्हारे यहां पर क्लियर कर दिया है। पढ़ो भाई, कुछ नहीं रोक रहा तुम्हें, सिर्फ तुम रोक रहे हो। तो बस जाओ पढ़ो, मचा दो एकदम भाई, कि बस अब बस पढ़ाई होनी है, बहुत नेक्स्ट लेवल पढ़ाई होनी है। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, CKOP।